नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल। दोस्तों, कुछ महीनों में बहुत सारे लोग सामने आए हैं कि उनका भारी लॉस हो गया है क्लब महिंद्रा में पैसे डालने से। मैं इन्वेस्ट करने से नहीं कहूंगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लब महिंद्रा के टाइम शेयर प्रोडक्ट को खरीदने से उनका भारी लॉस हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और गणित क्या है, किस हिसाब से किया जा रहा है कि यानी उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख ले लिए गए हैं और उनको जो रिटर्न में मिला है वो उस हिसाब में बैठता नहीं है, यानी इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन। उनको जो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वगैरह देने पड़े हैं, उसकी तुलना में उनको जो सर्विस मिला है क्लब महिंद्रा से, उनको जो रिजॉर्ट रूम्स मिले हैं, वो प्रोपोर्शन में नहीं है, उसकी तुलना में वो कम नहीं है, या कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। और क्लब महिंद्रा यानी कि महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ये कह रहे हैं कि भाई जो भी है, आपको मिला है, नहीं मिला है, जो भी है, जैसे भी है, ये हमारे रूल्स हैं और हमारे रूल्स के हिसाब से हम इस तरह से कर रहे हैं। आपके पैसे जब्त हो गए हैं, चलो जाओ, अब हमारा टाइम खोटी मत करो, जाओ, हमें काम करने दो। बेसिकली ये टाइप का एटीट्यूड है और ये टाइप का उनका रेस्पॉन्स रहता है कि चलो चलो हटो हटो, हो गया। कुछ लोगों को उन्होंने 40% का रिफंड दिया है, या इस तरह से कहते हैं कि हम आपको 40% का रिफंड दे सकते हैं, लेकिन जब गणित करते हो तो पता चलता है वो 40% भी नहीं है। जितना लोगों ने दिया है उसका 40% नहीं है। वो किसी तरह के गणित करते हैं और कहते हैं ये 40% है, ये 40% नहीं है, शायद ये 10 या 20% है। खैर, वो सब छोड़ो। मैं आज जिस चीज पे बात करना चाहता हूं वो है कि बेसिकली उनका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं। और मैं आपको आज ये समझाने जा रहा हूं कि वो एक ख्वाब बेच रहे हैं, एक रियलिटी नहीं बेच रहे हैं, एक जो चीज अस्तित्व में है वो नहीं बेच रहे हैं। या फिर मैं ऐसे कहूं कि महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के पास एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक जेन्युइन वाला प्रोडक्ट है और दूसरा फर्जी वाला प्रोडक्ट है, फेक वाला प्रोडक्ट है। जेन्युइन वाला प्रोडक्ट ये है कि उनके पास रिजॉर्ट्स हैं और रिजॉर्ट रूम्स हैं, और उन्होंने एक केस के जवाब में कहा कि उनके पास 4197 रूम्स है। गणित के लिए हम 4200 कह लेते हैं। उनके पास करीब करीब 4200 रूम्स हैं ऑल ओवर इंडिया, प्रेस्टिजियस लोकेशंस में है, गोवा, केरला, कूर्ग, दार्जिलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में कई जगह वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनके पास प्रेस्टिजियस लोकेशंस में अच्छे रिजॉर्ट रूम्स हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये अच्छे रूम्स वो खुद एक अलग से प्रोडक्ट है। ये रूम्स की अवेलेबिलिटी, ये रिजॉर्ट रूम्स की अवेलेबिलिटी आपको ओपन मार्केट में मिल सकती है। आपको ट्रैवल पोर्टल्स जैसे कि मेक माई ट्रिप है, अगोड़ा है, इन पे मिल जाता है। और बहुत सारे और जो टाइम शेयर बेचने वाले लोग हैं, दूसरे टाइम शेयर बेचने वाले लोग, जिनको आप इनके राइवल्स कह सकते हो, वो राइवल्स भी ऑफर कर रहे हैं क्लब महिंद्रा के रूम्स। हो सकता है कोई टाई अप है, हो सकता है कोई भी टाई अप नहीं है, सिर्फ ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है। और ओपन मार्केट में लेने वाले लोग खुश हैं, या करीब करीब खुश हैं, दे आर रीजनेबली हैप्पी। और वो क्यों? क्योंकि क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट रूम्स एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट के जो रूम्स हैं, जो अच्छे लोकेशंस में हैं, जिनकी बनावट अच्छी है, जो एकदम हेरिटेज स्ट्रक्चर्स टाइप के जगह पे हैं, या हेरिटेज स्ट्रक्चर्स में रूम्स बनाए गए हैं, पैलेसेस वगैरह में उन्होंने रिजॉर्ट रूम्स बनाए हैं, अच्छे लोकेशंस में या एक्सक्लूसिव लोकेशंस आप कह सकते हो में वो रिजॉर्ट रूम्स ऑफर कर रहे हैं। ये 4200 रूम्स, ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। रिजॉर्ट रूम्स जेन्युइन प्रोडक्ट है, लेकिन
टाइम शेयर प्रोडक्ट जो है, जो महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड का मेन प्रोडक्ट है, टाइम शेयर। उनके पास 2.8 लाख मेंबर्स हैं या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं आज के तारीख में। टाइम शेयर, जहां पर वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें, मैं मोटे मोटे फिगर्स में जा रहा हूं, डिटेल्स एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जा रहा हूं, जहां पर वो प्रॉमिस करते हैं कि आपको 25 साल के लिए ये प्रिविलेज दिया जाता है, आप एक एक्सक्लूसिव क्लब के मेंबरशिप ले रहे हो, और उस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबरशिप लेने से आपको थ्रू आउट इंडिया हमारे ये प्रेस्टिजियस लोकेशंस में आपको 1 हफ्ते के लिए पर ईयर एंजॉय करने दिया जाएगा। और ये प्रिविलेज दूसरों को अवेलेबल नहीं है। ये क्लब मेंबरशिप है, ये होटल नहीं है, ये क्लब है, एक्सक्लूसिविटी है, और आपको एंजॉय करने दिया जाएगा हमारे ये एक्सक्लूसिव लोकेशंस में। साल में 1 हफ्ते के लिए आपके लिए रिजर्व रखा हुआ है। ये टाइप का इंप्रेशन, या आप इस तरह से कह सकते हो कि यू आर टोल्ड योर पार्ट ओनर्स, आप मेंबरशिप नहीं है, ये एक्चुअली एक टाइप का टाइम शेयर जिसे कहते हैं ना, आप ओन कर रहे हो। हर साल में 1 हफ्ते को आप ओन कर रहे हो, यू ओन दैट 1 ईयर, वन वीक। इस तरीके से आपको ये चीज बेचा जा रहा है। अब जब कोई खरीदता है, जब ये कोई खरीदने को सोचता भी है, तो उसे क्या क्या दिखाई देता है? उसे प्रेस्टीज दिखाई देता है। वो कहता है मैंने क्लब महिंद्रा के सो एंड सो रिजॉर्ट को देखा है, महाबलेश्वर में या गोवा में या कहीं भी मैंने ये रिजॉर्ट्स को देखा है। एक एक्सक्लूसिविटी दिखाई पड़ती है मुझे, एक क्वालिटी दिखाई पड़ती है, जो कि है रिजॉर्ट में वो लोकेशन में क्वालिटी है, दिखाई पड़ती है, कम से कम दिखाई पड़ने वाली क्वालिटी है। वेदर इट इज आपको एक्सपीरियंस करने में एंजॉयमेंट होगा या नहीं, वो छोड़ दो बाजू में, लेकिन देखने वाले को अच्छा लगेगा, नजर को अच्छा लगेगा, तो प्राइमा फेसी अच्छा लोकेशन है। प्लस क्लब महिंद्रा का प्रेस्टीज, नाम है क्लब महिंद्रा, तो महिंद्रा का जो प्रेस्टीज है वो आपको मिल रहा है। यानी बेसिकली प्रोडक्ट का जो प्रॉमिस है, क्लब महिंद्रा मेंबरशिप का प्रोडक्ट का प्रॉमिस क्या है आम आदमी के शब्दों में, वो ये है कि एक एक्सक्लूसिव क्लब है जहां पर आप 5 लाख रुपए देते हो और 25 साल के लिए मेंबरशिप ले लेते हो। अगर 25 साल के जवान हो तो 50 साल के मिडिल एज या थोड़े बुजुर्ग इंसान जब तक आप हो जाते हो, तब तक आप हर साल 7 दिन का प्रेस्टीज हॉलिडे मना सकते हो। प्रेस्टीज हॉलिडे, नॉट जस्ट एनी हॉलिडे, प्रेस्टीज हॉलिडे आप इस बेसिस पे लेते हो। प्रेस्टीज हॉलिडे विथ माय फैमिली, मैं फैमिली के साथ जाऊंगा, कॉलर टाइट होगा मेरा, मैं क्लब महिंद्रा में वेकेशन करूंगा 25 साल। ये एक प्रेमिस है और इस प्रेमिस को ये लोग बेचते हैं। ये सपना है, ये हकीकत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये सपना है। अब ये सपना है, झूठा सपना है, और जिन लोगों ने पैसे खोए हैं वो कह रहे हैं कि ये बुरा सपना है। ये डेफिनेटली रियलिटी नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि ये सपना था, ये बुरा सपना था, और ये सपना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आपने उन्हें 5 लाख दे दिए, मोटे मोटे फिगर्स कह रहा हूं, किसी ने 5 से ज्यादा भी दिए हैं, 7 लाख दिए हैं, मैं मोटे मोटे फिगर्स कह रहा हूं इसलिए ब्रॉडली, और मैं आपको कुछ गणित गिनवाना चाहता हूं इसलिए मैं मोटे फिगर्स में कह रहा हूं 5 लाख। और उनके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, यानी इसी टाइम शेयर के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, रेड स्टूडियो, व्हाइट स्टूडियो, ग्रीन स्टूडियो, ब्लू स्टूडियो, पर्पल स्टूडियो वगैरह वगैरह वगैरह। सो उसके जो क्वालिटीज हैं उसमें मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता हूं। वो प्रोडक्ट्स के कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। उसका प्राइसिंग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके रूल सेट्स क्या है, नहीं है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। मैं मोटे मोटी बात कर रहा हूं।
25 साल के लिए आप ये प्रेस्टीज मेंबरशिप एंजॉय करोगे। 7 दिन के लिए आप अपने फैमिली के साथ वेकेशन में जाओगे। ये सपना आपको दिखाया जाता है, ये सपना आपके मन में जागरूक किया जाता है। आपके मन में ये शायद सपना नहीं होगा, आपने ये सब सोचा ही नहीं होगा। वो आपको उकसाते हैं, वो आपको सेल करने के टाइम पे उकसा रहे हैं। वो कहते हैं सर आपको क्या लगता है, यंग कपल्स को ये चीज पूछा जाता है, आपको क्या लगता है सर, आप साल में एक बार एंजॉय करने निकलोगे या नहीं, वेकेशन करने निकलोगे या नहीं। आप जब वेकेशन करोगे किस टाइप के जगह पे वेकेशन करोगे। आपके मन में ये सब सपने जागरूक किए जाते हैं, सपने डाल दिए जाते हैं और फिर वो आपको ये सपना बेचते हैं कि आपका हर साल एक ड्रीम हॉलिडे होगा, एक अमेजिंग हॉलिडे होगा अपने फैमिली के साथ और प्रेस्टिजियस हॉलिडे होगा, प्रेस्टिज। तो जब एक आदमी को या एक आम आदमी या एक आम औरत को यह कहा जाता है कि आपके फैमिली के साथ आप एक प्रेस्टीज एंजॉय करोगे, एक क्लब मेंबरशिप, एक एक्सक्लूसिविटी के साथ चीज में एंजॉय करोगे, तो मिडिल क्लास आदमी जो है या इवन अपर क्लास आदमी जो है वो खुश हो जाता है और उसको लगता है हाँ ये सही है, माई फैमिली डिजर्व्स द बेस्ट। तो उसको ये सपना दिखाया जाता है कि आप हर साल 7 दिन के लिए एंजॉय करोगे। अब ये जो है ये प्रॉमिस सच होता, लेकिन ये प्रॉमिस तब सच होता अगर क्लब महिंद्रा के पास सफिशिएंट रूम्स होते और वो रूम्स को, जो सफिशिएंट रूम्स होते, पर्याप्त रूम्स होते, वो रूम्स को वो आउटसाइडर्स को न देते और वो रूम्स को वो ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को देते। उतने रूम्स उनके पास नहीं है, उनके पास उतने भी रूम्स नहीं है कि उनके जो 2.8 लाख मेंबर्स हैं उन सभी को साल में एक बार के लिए 7 दिन के लिए हॉलिडे के लिए एक डेस्टिनेशन या 2 डेस्टिनेशन पे या 3 डेस्टिनेशन पे 7 दिन के लिए रूम्स मिले। उतने उनके पास रूम्स नहीं हैं, उनके पास रूम का शॉर्टेज है। रूम का शॉर्टेज कितना है, तो एज पर देयर उन्होंने जो कोर्ट को लिख के दिया है, सिविल कोर्ट को लिख के दिया है, एज पर दैट रिप्लाई उनके पास 1200 रूम्स शॉर्टेज है। 1200 यानी उनके पास 4200 रूम्स हैं 2.8 लाख मेंबर्स के लिए। लेकिन 2.8 लाख मेंबर्स को अगर वो ईमानदारी से वंस इन अ ईयर 7 डेज देना चाहते हैं तो उनके पास 1200 रूम्स शॉर्ट पड़ते हैं। अगर ईमानदारी होता ना वो 1200 रूम्स भाड़े पे ले लेते। चलो मैं रेंट कर लूंगा सर, आप डोंट वरी, हमारे पास चलो गोवा में हमारे रूम्स नहीं है लेकिन हम किसी और 5 स्टार रिजॉर्ट के रूम्स रेंट कर लेंगे। महाबलेश्वर में हमारे रूम्स कम पड़ रहे हैं इन द सीजन, लेकिन आप महाबलेश्वर आना चाहते हो ना सर, हम रूम्स रेंट पे ले लेंगे सर, डोंट वरी, हम लीज कर लेते हैं, आप टेंशन मत लो। हम प्रेस्टिजियस लोकेशंस में जो हमारे लॉजेस और हमारे रिजॉर्ट रूम्स की तुलना में जो बैठेंगे, जो जिससे आपका जो प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज में कमी नहीं होगी, जिससे आपके फैमिली की खुशी में कमी नहीं होगी, उस तरह के हम रिजॉर्ट रूम्स रेंट पे ले लेंगे सर, लॉज ले लेंगे, डोंट वरी सर। ये होता गारंटी, ये होता महिंद्रा की गारंटी। और अगर ये सच होता, इस तरह से अगर वो करते तो उन्हें हर साल मिनिमम टू मिनिमम, एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम 1200 रूम्स बुक करने पड़ते, लीज पे लेने पड़ते, रेंट पे लेने पड़ते। 1200 रूम्स यानी 25% या 25% से ज्यादा, 4200 रूम्स हैं। ओके, 25% यानी ये 1200 रूम्स हमारे पास अराउंड 28% के आसपास है। उतने रूम्स की शॉर्टेज है, उतने रूम्स 1200 रूम्स मिनिमम टू मिनिमम। क्यों मैं मिनिमम बोल रहा हूं, गणित आपको बाद में गिनाऊंगा।
मिनिमम टू मिनिमम 1200 रूम्स हर साल उन्हें लीज पे लेने पड़ते या रेंट पे लेने पड़ते या किसी और को से बुक करने पड़ते, किसी और होटल से, किसी और रिजॉर्ट से बुक करने पड़ते, तब जाके ईमानदारी से वो अपने 2.8 लाख मेंबर्स को 7 दिन हर साल दे सकते। अब दोस्तों एक और इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि, या प्रॉब्लम बोलो या क्लब महिंद्रा के लिए अपॉर्चुनिटी है, उनको बेनिफिट मिल जाता है कि 2.8 लाख मेंबर्स हर साल नहीं जाएंगे। अब हर साल नहीं एंजॉय करेंगे तो चलो 2 साल में तो उनको 14 डेज होता है, यानी 7 डेज प्लस 7 डेज। चलो उस दूसरे साल भी नहीं जा पाए, किसी कारण से वो हॉलिडे नहीं ले सके कि फैमिली के सभी मेंबर्स को अनुकूल होना चाहिए, वो अनुकूल डेट मिल नहीं रहे हैं, चलो 3 साल में तो फिर 21 दिन का हॉलिडे मिलना चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स 21 दिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एट द चॉइस ऑफ द मेंबर। मेंबर कहेगा कॉर्बेट में, तो या तो आप अपने कॉर्बेट के अपने रिजॉर्ट, क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट में दे दो, या नहीं दे सके तो चलो कम से कम एक कंपेरेबल रिजॉर्ट में आप रूम्स रेंट पे ले लो, लीज पे ले लो, दे दो उन्हें। आप ये नहीं करते हो, ऐसे आप करते ही नहीं हो। आप करते क्या हो? इसका उल्टा कर रहे हो। आपको रिजॉर्ट रूम्स रेंट पे लेना चाहिए। इंस्टेड आपके पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, 1200 रूम यानी करीब करीब 28-30% का रूम शॉर्टेज है आपके पास। आप जो रूम्स अवेलेबल हैं आपके 2.8 लाख मेंबर्स के लिए, उसे भी आप मार्केट में घुमा रहे हो, यानी आप मेक माई ट्रिप वगैरह पे, ये ट्रैवल पोर्टल्स में ओपन मार्केट में बेच रहे हो। तो फिर क्लब महिंद्रा के मेंबर्स को रूम्स कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते, हो ही नहीं सकता है, संभावना ही नहीं है। आप बल्क बुकिंग देते हो शादी के लिए, वेडिंग पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लार्ज फैमिली ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स जो वेकेशन पे निकलते हैं बस लेके, ऐसे लोगों को, या 3-4 गाड़ी करके एक साथ बड़े फैमिली निकल पड़ते हैं, उनको आप बल्क बुकिंग दे रहे हो। जब आप इस तरह से ओपन मार्केट में बल्क बुकिंग दे रहे हो तो आपके पास जो 4200 रूम्स हैं वो तो कम पड़ने ही पड़ने हैं, आपके मेंबर्स के लिए कम पड़ने हैं। तो आप क्या करते हो? आप अपने मेंबर्स को जो बेनिफिट प्रॉमिस करते हो वो बेनिफिट आप दे नहीं रहे हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर दिया है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में 1 हफ्ता आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर चाहोगे अक्टूबर में तो आपको अक्टूबर में मिलेगा, आप अगर चाहोगे दिसंबर में आपको दिसंबर में मिलेगा। हाँ, कंडीशंस अप्लाई, रेड स्टूडियो, व्हाइट स्टूडियो, ब्लू स्टूडियो वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ब्रॉड प्रिंसिपल ले लेते हैं कि आपको 1 हफ्ता मिलेगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है आपका। वो कहते हैं इट इज द हार्ट, इट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप उस एसेंस को बिल्कुल यानी बेफिक्र होके बाजू में रख के, आप जो रूम्स हैं जो कम है उन रूम्स को भी, उन रिजॉर्ट रूम्स को भी आप आउटसाइडर्स को दे रहे हो। आउटसाइडर्स मजे ले रहे हैं। और जो लोग क्लब महिंद्रा मेंबर्स होने के बावजूद, 5 लाख रुपए देने के बावजूद या उससे ज्यादा देने के बावजूद, जब उन्हें रूम नहीं मिलता है और वो जाके मेक माई ट्रिप पे वही रूम रेंट पे लेते हैं और फिर जाके देखते हैं कि आउटसाइडर्स को वो रूम मिल रहा है, उनका दिल कैसे जलता है। मैंने 5 लाख रुपए फेंक दिए, मैंने 5 लाख रुपए फजूल में दे दिए। अब इसके अलावा साल में, हर साल 25 साल के लिए आप करीब करीब 20-22 हजार ऐसे अमाउंट्स, और हर साल बढ़ने वाला जो ये अमाउंट है, आप एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ASF के रूप में ले रहे हो। अब जो इंसान ASF नहीं देता है, क्यों?
क्योंकि वो देख रहा है यार मुझे हॉलिडे रूम्स मिल नहीं रहे, मैं क्यों दूं एएसएफ। एक बार वो 5 लाख दे दिया, हर साल उसका एएसएफ का डिमांड आता है, वो इरिटेट हो जाता है, वो कहता है यार मैंने हॉलिडे बुक करने की कोशिश करी, आप हॉलिडे रूम्स अवेलेबल नहीं कर रहे हो, लेकिन एएसएफ मांगने चले आए। दूसरे साल मैंने हॉलिडे रूम्स बुक करने को ट्राई किया, नहीं मिल रहा है, लेकिन आप एएसएफ मांगने को चले आए, आप रूम्स नहीं दे रहे हो, एएसएफ मांग रहे हो। वो बंदा इरिटेट हो जाता है और कहता है छोड़ो, मैं एएसएफ नहीं दूंगा, मैं पे नहीं करूंगा। जैसे ही आपने पे नहीं किया, उनका बहाना मिल जाता है। उनका बहाना क्या है? उनको एक बहाना मिल जाता है कि सर आपने अपने टर्म्स को डिसऑनर कर दिया, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है एएसएफ, और एएसएफ आपने देने से मना कर दिया, तो चलो सर आप अब हमारे मेंबर नहीं हो, चलो हटो। 5 लाख रुपए दिए हैं, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, उसने 20,000 रुपए का एएसएफ नहीं भरा। नो सर चलो आपको एएसएफ जब तक नहीं भरोगे तब तक आपको रूम नहीं मिलेंगे। अच्छा एएसएफ भर दूंगा तो मुझे गारंटीड रूम्स मिलेंगे? नहीं सर, वो भी कह नहीं सकते, आप पहले एएसएफ भर दो, फिर बाद में बात करते हैं। तो बिल्कुल बेरुखी के साथ इस तरह से बात करते हैं। आप एक क्लब मेंबर हो, आपको लगता है कि मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, आई हैव टू बी एन ऑनर्ड मेंबर, कोई मुझे रिस्पेक्ट के साथ समझाएगा, कोई मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करेगा, और मैं अगर रीजनेबल बात रखता हूं कि यार मुझे यानी मेरा दुख दर्द बयान करता हूं तो मुझे समाधान मिलेगा, ये समझ के कस्टमर उनके साथ बात करता है, कहता है यार मुझे गए साल रूम नहीं मिला है, आपने मुझे कहा था कि आप रूम दोगे और मुझे रूम आपने नहीं दिया, इसीलिए मैं नाराज हूं। तो नॉर्मल अच्छे कस्टमर रिलेशंस क्या होते हैं? नॉर्मल कस्टमर रिलेशंस, कोई भी कंपनी समझती है कि कोई भी सर वी विल वेव, आप नाखुश हो, आप हमारे वैल्यूड कस्टमर हो, आप 5 लाख देके बैठे हो, आप गए साल एंजॉय नहीं कर सके, आप हमसे नाराज हो, चलो सर हम वेव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आप वेव करने की बात ही नहीं कर रहे हो, आप तो उल्टा कर रहे हो। आप ये कह रहे हो नो पहले पैसे दो, नहीं पैसे नहीं दिए तो चलो छोड़ो, तो हमसे बात ही मत करो, आप हमसे बात ही मत करो, आप हमारे मेंबर ही नहीं हो। हाँ 5 लाख दिया, जो भी दिया, लेकिन आपने ये एएसएफ नहीं भरा ना ये साल में सर, चलो सर बात ही मत करो, हॉलिडे लेने की बात ही मत करो। ये क्या है? ये किस तरह का व्यवहार है? ये व्यवहार क्लब महिंद्रा कर रही है लोगों के साथ। दोस्तों एक दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ये टाइम शेयर जो है ये पूरा फ्रॉड है, ये फ्रॉड प्रोडक्ट है क्लब महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड का। लेकिन जरा सोचिए कि लोगों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है।